नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पे अगर ट्रेडिंग किया जाए तो उसमें अपने को बहुत सारे एडेड एडवांटेज मिलते हैं। वो किसी भी तरह से इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर में भारी पड़ती है। इसलिए आप टेम्पोरली भले ही इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट हो, लेकिन आपका एम यही होना चाहिए कि आपके डिसीजन प्राइस एक्शन और आईसीटी बेस्ड होने चाहिए। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन के मिनट्स डिटेल समझने पड़ेंगे, आईसीटी के भी ट्रेडिंग कंसेप्ट को काफ़ी डीपली समझना पड़ेगा, और उसके साथ में एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा। कैंडल देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्राइस क्या करना चाहता है। देन योर एनालिसिस विल बी परफेक्ट। तो इसमें वक्त लगता है, जबकि इंडिकेटर जो है काफ़ी आसान होते हैं। वो आपको सिग्नल देते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्बैलेंसेस को ट्रेड करना। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो इम्बैलेंसेस होते क्या है कि अगर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बराबर चल रहा है तो प्राइस एक रेंज में रहेगा, यानी सिंपली चॉपी मार्केट जो है उसको बैलेंस्ड मार्केट बोलेंगे। और इम्बैलेंसेस क्या होता है? अब मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गया, यानी कि ज्यादा लोग बाई करना चाहते हैं, तो जब ज्यादा लोग बाई करना चाहेंगे तो क्या होगा? प्राइस ऊपर बढ़ेगा। और उसी तरह से अगर सप्लाई बढ़ गई यानी ज्यादा लोग सेलिंग करना चाहते हैं, तो क्या होगा? प्राइस नीचे जाएगा। इन्हीं को इम्बैलेंस बोलते हैं। अब थोड़ा मोड़ा डिमांड एंड सप्लाई कम ज्यादा तो होते रहता है, लेकिन अगर सप्लाई की अपेक्षा डिमांड कई गुना बढ़ जाए या डिमांड की अपेक्षा सप्लाई कई गुना बढ़ जाए तो इम्बैलेंस काफी तगड़ा होता है। इम्बैलेंस तगड़ा होता है का मतलब क्या है? प्राइस जब डिमांड सप्लाई बराबर थे तो चौपी था, और अचानक से अगर डिमांड बढ़ गया या सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस में इम्बैलेंस आता है। यानी कि प्राइस यहाँ पर एक अचानक से बड़ी कैंडल बनाएगा, और अचानक से बनी ये कैंडल इम्बैलेंस दर्शाती है। अब ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल क्या दर्शा रही है? बुलिश इम्बैलेंस, यानी कि डिमांड बढ़ा है। अब देखिए, डिमांड बढ़ने के कई तरीके होते हैं। एक तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाए, ये भी डिमांड का बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे डिमांड जो बढ़ रहा है ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो जहाँ पे डिमांड ग्रेजुअली बढ़ता है वहां पे समझ लीजिए कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रिटेलर्स के जरिए बढ़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल चापी है और अचानक एक बड़ी कैंडल बन गई। तो इस तरह के जो इम्बैलेंस होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि इस तरह के इम्बैलेंसेस ये शो करते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई है। देखिए, रिटेलर जब पैसा लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या डिमांड बढ़ाते हैं, तो चूंकि काफी छोटी क्वांटिटी में खरीद होती है, इसकी वजह से जो प्राइस है उसमें इम्बैलेंस उतना तगड़ा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ की कैंडलें कैसी हैं? छोटी छोटी हैं, हल्के हल्के से ऊपर बढ़ रही हैं। इसका माने कि बाइंग हो रही है, लेकिन चूंकि ये रिटेलर बाइंग है, छोटी छोटी क्वांटिटी में होती है, कुछ लोग बाई करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। ओवरऑल दोनों को मिला करके बाइंग फोर्स सेलिंग से स्लाइटली ज्यादा है, इसलिए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पे देखिए, ये जो इम्बैलेंस है, इतनी बड़ी कैंडल, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल बनी है। ये इंडिकेट करती है कि सडनली डिमांड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, और ये बढ़ोतरी एक रिटेलर के द्वारा या कुछ रिटेलर के द्वारा पॉसिबल नहीं है। इतनी डिमांड बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस यहाँ से मोमेंटम से ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूशंस आर माइटी, उनके पास ताकत है, बट दे आर नॉट ऑल माइटी। एब्सोल्यूट पावर उनके पास नहीं है। और जैसे रिटेलर जो है बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं रिटेलर्स के मुकाबले। अब करोड़ों रिटेलर्स हैं तो सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं।
लेकिन कैपिटल अगर देखा जाए तो ओवरऑल कैपिटल में रिटेलर्स को अगर कंबाइंड पकड़ा जाए, इनके पास में नेट कैपिटल ज्यादा है देन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन चूंकि ये काफी कम संख्या में है, तो इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। अब 1 लाख अगर रिटेलर मिल करके जितना पैसा लगाएंगे, उतना एक इंस्टीट्यूशन लगा देगा। इसीलिए जहां पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है या सेलिंग होती है, वहां पे मार्केट में इस तरह के इम्बैलेंसेस आते हैं। अब जैसा हमने बताया कि इंस्टीट्यूशंस आर माइटी बट दे आर नॉट ऑल माइटी, इसलिए ट्रेंड के खिलाफ इनका पावर काम नहीं कर पाता है और ये ट्रेंड के खिलाफ जाते भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि भले इंस्टीट्यूशंस की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन है तो सैकड़ों। अब अगर 2 का विचार है कि मार्केट को ऊपर ले जाना है और 3 का विचार है मार्केट को नीचे ले जाना है, तो ऐसे में ये 2 फेल हो जाएंगे, और अगर इनके साथ में रिटेलर्स भी मिल गए, भयंकर लॉस होगा। तो इसलिए इम्बैलेंस ट्रेडिंग में आपको इम्बैलेंस को ट्रेस करना है और साथ में उसके कंफर्मेशन को भी देखना है। हमको ये देखना है कि भाई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और इसके साथ में मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं और रिटेलर्स भी हैं, यानी कि ये मेजर ट्रेंड डायरेक्शन में है, तब जाकर के ये सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे इम्बैलेंस का मतलब है एक प्रोमिनेंट कैंडल। ये कैंडल अगर फेयर वैल्यू गैप हो तो काफी अच्छा है। फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल सिस्टम होता है जो कि बताता है कि इंस्टीट्यूशंस ने कि डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस कहाँ आया है। अब जैसे यहाँ तक आप देखिए डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस कोई खास नहीं था, यहाँ तक प्राइस गया, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई भी कुछ आई, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे केवल डिमांड प्रोमिनेंट था, यहाँ पे सप्लाई नाम की चीज नहीं थी। तो यहाँ तक जो प्राइस है फेयर था, यहाँ पर डिमांड बढ़ी और यहाँ पे प्राइस आकर के थमा। तो फेयर वैल्यू से फाइनल वैल्यू के बीच का जो गैप है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये इम्बैलेंस का ही एक रूप होता है, लेकिन हमको मेजॉरिटी प्रोमिनेंट कैंडल देखना है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको मेजर ट्रेंड देखना चाहिए, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूशंस नहीं जाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट है, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, तो इसलिए 15 मिनट के चार्ट को हम कॉम्पैक्ट करके देखेंगे। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके देखने में मार्केट रेंज बाउंड लग रहा है, यानी कि न तो बुलिश ट्रेंड है और न बेयरिश ट्रेंड है। यहाँ पे 59,420 एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 58,727 सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस इसके बीच में काफी समय से लिंगर कर रहा है। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो है ये 59,545 का है और नीचे 58,612 का है, यानी कि मार्केट कभी अगर यहाँ से स्पाइक दे भी दिया तो यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है, ऊपर अगर चला गया तो यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है। तो जब मार्केट चॉपी हो तो ऐसे समय में इंस्टीट्यूशंस बल्क इम्बैलेंस क्रिएट करना अवॉइड करते हैं और यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में ये अपनी ट्रेड पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट चॉपी है तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी बिग इम्बैलेंस। इम्बैलेंसेस होते हैं लेकिन ये छोटे छोटे होंगे, आपको बहुत ज्यादा तगड़ा इम्बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मार्केट चॉपी हो तो वी शुड गो फॉर लोअर टाइम फ्रेम, ज्यादा लोअर जा करके आप ट्रेड कर सकते हैं 1 मिनट 3 मिनट की कैंडल पे। इम्बैलेंस ट्रेडिंग का असली आनंद तब आता है जब प्राइस ट्रेंडी हो और जहां पे इस ढंग की ट्रेंड लाइंस बन रही हो। अब देखिए ट्रेंड लाइंस का कमाल है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन है, नीचे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, इस जगह पे देखिए ट्रेंड लाइन है। तो इस ढंग की अगर ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है तो जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक आपको तगड़े इम्बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मार्केट चॉपी है, तो ऐसे कंडीशन में हम चॉपी मार्केट की ही बात करेंगे। हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लिया कि मार्केट चॉपी है और रेजिस्टेंस जो है ये 59,420 का है, 58,727 का है, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे रिवर्स करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर रिवर्स करता है। तो हमारे मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही लेवल्स होंगे। वी विल कम टू शॉर्टर टाइम फ्रेम, जैसे ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए। अब हमको वॉच ये करना है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल से टकरा करके कब इम्बैलेंस क्रिएट करता है या इस रेजिस्टेंस लेवल से टकरा करके कब इम्बैलेंस क्रिएट करता है। दोनों जगह पर हमको अलर्ट हो जाना है और जहां पे हमारी कंडीशंस मिले वहां पे हमको सेटअप बनाने का है। तो यहाँ पे देखिए हमको देखना है तगड़ा इम्बैलेंस, और चूंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट कर रही है तो या तो मार्केट इसको ब्रेक करके तगड़ा इम्बैलेंस बनाए तो हम डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी 612 लेवल तक हमको सावधान रहना होगा, और या फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले
रिजेक्शन लेकर के इम्बैलेंस बनाए तब हमको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे कुछ लिंगर करके इस लेवल तक आई। अब यहाँ देखिए इम्बैलेंसेस बने हैं, जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, हालांकि ये छोटा और पावरलेस फेयर वैल्यू गैप है, साथ में यहाँ पे बिगर सपोर्ट भी है, तो इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर ट्रेड करने से प्राइस अगर घूम जाएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। ऐसे में यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन काफी स्ट्रॉन्गर होता है या मार्केट इस डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस बनाता है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से प्राइस मूव किया, यहाँ तक कोई बहुत प्रोमिनेंट कैंडलें नहीं है, ठीक ठाक कैंडलें बन रही हैं, इस जगह पे हमको रिजेक्शन दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है, प्राइस यहाँ आकर के लिक्विडिटी भी लिया है और लिक्विडिटी लेकर के एक पिन बार कैंडल के बाद प्राइस इसके ऊपर गया है और ये एक इम्बैलेंस कैंडल है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप कैंडल है, और साथ में इस लेवल को ब्रेक भी किया है। तो यहाँ पे देखिए हमको कई चीजें मिल गई, सपोर्ट लेवल, रिजेक्शन, लिक्विडिटी ग्रैब, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ये लेवल का टूटना, उसके बाद प्राइस यहाँ पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करके जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया यहाँ पर हमारी एंट्री और ये लेवल हमारा टारगेट। तो इस जगह पे एंट्री का हमको बेनिफिट क्या है? इस जगह की एंट्री का हमको बेनिफिट ये है कि एक बहुत ही छोटे एसएल में हमको एक बहुत बेहतरीन टारगेट मिलेगा। प्राइस इस लेवल तक पहुंचा, यहां से रिजेक्ट हुआ, यहां तक हमारा एग्जिट। अब देखिए प्राइस इसके ऊपर भी गया है, तो अगर आप कैंडल ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, इसके ऊपर प्राइस निकल रहा है तो ट्रेल करके चलाते रहिए, और अगर आप कंजर्वेटिव हैं कि भाई आया हुआ प्रॉफिट किसी तरह से जाना नहीं चाहिए, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट हियर, काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड में आपको ट्रेड मिल जाएगा। उसी तरह से प्राइस इस लेवल तक पहुंचा, यहां से रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन में इस लेवल को ब्रेक करने वाली कैंडलें सुटेबल नहीं है, क्योंकि प्रोमिनेंट कैंडल बनती तो हमारी एंट्री होती। प्राइस अगेन इस लेवल तक पहुंचा, यहां से नीचे आया, इन जगहों पर भी कोई प्रोमिनेंट कैंडल नहीं बनी है। ये सब जो कैंडलें हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क। प्रोमिनेंट कैंडलों का होना काफी जरूरी है, ये कैंडल उसके मुकाबले कमजोर है। प्रोमिनेंट कैंडल हमको एक कहाँ मिली? इस जगह पे, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी मिला है। तो ऐसा फेयर वैल्यू गैप मिला तो प्राइस जब रिट्रेस करके इस लेवल को ब्रेक करके आगे निकले तो हमारा यहाँ पे एसएल और कैंडल टू कैंडल ट्रेल करके हम चलते जाएंगे। यहाँ पे हमारा एसएल लगा, प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ से फिर नीचे गया, इस जगह तक हमारा ट्रेड चलेगा। तो हमेशा याद रखिए कि एंट्री लेते समय प्रोमिनेंट कैंडल होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, लेवल ब्रेक करना चाहिए यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेजर ट्रेंड डायरेक्शन में होना चाहिए, उससे आपके सक्सेसफुल होने के काफी चांसेस रहते हैं। और ये भी याद रखिए कि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। आप चाहे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करें या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करें, ट्रेड के रॉन्ग हो जाने का खतरा काफी रहता है। नो वन इज परफेक्ट, तो इसके लिए रिस्क रिवार्ड काफी जरूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट एसएल लगे, हाईएस्ट रिवार्ड मिले। तो रिवार्ड अपने हाथ में उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि मार्केट मूवमेंट देगा तभी हमको रिवार्ड मिलेगा, बट स्मॉलेस्ट एसएल इज इन आवर हैंड। हम लोग ऐसी जगह पे एंट्री लेंगे जहां पर कि हमको छोटे से छोटा एसएल लगाना पड़े, तो अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में भी जाता है तो हमारा नुकसान कम से कम होगा। एक दो ट्रेड में अगर आपको सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो चुका है तो फिर आपको ओवर ट्रेड करने, बार बार एंट्री लेने, ग्रीड में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो आया हुआ पैसा है उसको घर ले जाइए, उसको वापस मार्केट को मत दीजिए, और कभी भी पोजीशन साइजिंग ऐसी मत लीजिए जहां पर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए तो आप टेंशन में पड़ जाए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इम्बैलेंस ट्रेडिंग आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे सकता है और आप बहुत जल्दी अपने ट्रेडिंग लूप होल से ओवरकम कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।